ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और तारीख़ी संदूक था जिसका जिक्र कुरान मजीद और यहूदियों की मुक़द्दस किताबों में मौजूद है। ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए ख़ास अहमियत का हामिल था और इसे अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत की अलामत समझा जाता था। ताबूत में मुख्तलिफ मुक़द्दस अशिया रखी गई थीं जिनमें हज़रत मूसा के असा लौह महफूज और दीगर मुक़द्दस आसार शामिल थे। ये ताबूत बनी इसराइल के नबियों के दौर में उनके साथ जंगों में ले जाया जाता था और कहा जाता है कि इसकी मौजूदगी में अल्लाह की मदद और सुकून मिलता था। इसीलिए इसे ई सकीना कहा जाता है, जो कि अरबी में सुकून और इत्मीनान के मानी में आता है। ताबूत सकीना को बनी इसराइल अपने माबद में रखते थे और जब भी उन्हें मुश्किल पेश आती या जंग का सामना होता वो ताबूत को साथ लेकर जाते थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि इसकी बरकत से अल्लाह की नुसरत उनके साथ होगी। कुरान मजीद में सूरा बकरा की आयत नंबर 248 में ताबूत सकीना का जिक्र किया गया है, जहां बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया कि वो ताबूत को एक निशानी के तौर पर कबूल करें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बताया कि उनके नबी की निशानी ताबूत की वापसी होगी और इस ताबूत में उनके रब की तरफ से सुकून और नजात होगी। ताबूत सकीना की हकीकत और इसका मकाम इस्लामी तारीख और यहूदी रवायात में एक दिलचस्प मौजू रहा है। ताबूत सकीना के हवाले से मज़ीद तफसीलात इस्लामी और यहूदी रवायात में मौजूद हैं और ये एक अहम तारीख़ी और रूहानी अलामत समझा जाता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना का मकसद बनी इसराइल के ईमान को मजबूत करना और अल्लाह की तरफ से उनके लिए बरकत का ज़रिया बनना था। ये ताबूत इस वक्त ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया जब बनी इसराइल मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे, ख़ास तौर पर जंगों और आजमाइशों के वक्त। ताबूत सकीना की वापसी का वाक़या बनी इसराइल की नाफरमानी और गलतियों की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला और एक वक्त ऐसा आया कि ताबूत सकीना उनसे छिन गया। बाज़ रवायात के मुताबिक ताबूत को उनके दुश्मनों ने कब्ज़े में ले लिया था। जब बनी इसराइल ने तौबा की और अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ताला ने एक नबी के ज़रिए उन्हें ये बशारत दी कि उनका ताबूत वापस आएगा। इसके बाद ताबूत सकीना एक मजिज़ाती तरीक़े से उनके पास वापस आया, जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक निशान था। ताबूत सकीना को रूहानी तौर पर सुकून और अल्लाह की क़ुर्बत का ज़रिया समझा जाता था। कहा जाता है कि इस ताबूत की मौजूदगी में अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी और इससे दिलों को सुकून मिलता था। इसीलिए इस ताबूत को सकीना का नाम दिया गया, जो अरबी में सुकून और इत्मीनान के मानी में आता है। इसकी मौजूदगी बनी इसराइल के लिए खुशी और अल्लाह की तरफ से मदद की अलामत थी। ताबूत सकीना का मौजूदा मकाम और हालत एक मुयम्ना है। इस्लामी और यहूदी रवायात में इसके अंजाम के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। कुछ रवायात के मुताबिक ताबूत को किसी महफूज मकाम पर छुपाया गया और उसकी जगह का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। बाज़ लोगों का मानना है कि क़यामत के करीब ताबूत सकीना दोबारा ज़ाहिर होगा, जो एक बड़ी निशानी होगी। ताबूत सकीना का मौजू आज भी दिलचस्पी का हामिल है और उस पर मुख्तलिफ इल्मी व मजहबी हलकों में तहक़ीक़ की जाती है। कुरान मजीद में सूरा बकरा में हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के दौर का जिक्र किया गया है, जब बनी इसराइल को एक नया कायद दरकार था ताकि वो अपनी खोई हुई इज़्ज़त और ताकत को वापस हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बादशाहत को कबूल नहीं किया। इस वक्त ताबूत सकीना की वापसी को हज़रत तालूत की क़यादत की सच्चाई की निशानी बताया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत तालूत को यह खुशखबरी दी कि ताबूत सकीना उनके पास वापस आएगा और ये इस बात का सबूत होगा कि अल्लाह ने उन्हें बादशाह मुंतखब किया है। जब ये ताबूत वापस आया तो बनी इसराइल ने हज़रत तालूत की क़यादत को कबूल किया और वो दुश्मन के खिलाफ कामयाब हुए। ये ताबूत बनी इसराइल की हौसला अफजाई और ईमान को तक़वियत देने का ज़रिया बना। इस्लामी तालीमात में ये बात भी मिलती है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी निशानियां अता करता है जिनके ज़रिए उनका ईमान मजबूत होता है और उन्हें मुश्किलात में तसल्ली मिलती है। ताबूत सकीना भी एक ऐसी निशानी थी। बाज़ रवायात के मुताबिक क़यामत के करीब ताबूत सकीना दोबारा ज़ाहिर होगा और ये एक बड़ी निशानी के तौर पर उभरेगा। कुछ उलमा का ख्याल है कि इस ताबूत का दोबारा ज़हूर बनी इसराइल या दीगर कौमों के लिए एक नई आजमाइश या रूहानी बेदारी का सबब बन सकता है।
آج کے دور میں بھی تابوت سکینہ کا ذکر مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں ملتا ہے، اور یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر مذہبی اور تاریخی بحثیں جاری رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تابوت اب بھی کہیں محفوظ ہے اور اس کی دریافت ایک عظیم مذہبی اور تاریخی واقعہ ہوگا۔ مجموعی طور پر تابوت سکینہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ایک مقدس نشانی تھا، بلکہ آج بھی یہ مختلف مذاہب میں ایک دلچسپی اور روحانی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔